जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर अग्रसर हैं। इसी क्रम में आयुष मंत्रालय एवं हाबिल्ड द्वारा प्रारंभ किए गए योग 365 अभियान के अंतर्गत आज का यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज विश्व भर से जुड़े प्रतिभागियों की सहभागिता के साथ हम सामान्य योग अभ्यास क्रम कॉमन योग प्रोटोकॉल के माध्यम से एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के प्रयास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रतापराव जाधव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। पद्मश्री वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुश्री मोनालिसा दास जी, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय, मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। आयुष मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ समगंडी जी, निदेशक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, महोदय आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हाबिल्ड संस्थापक श्री सौरभ बोथरा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ सबगंडी जी, निदेशक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से अनुरोध करती हूं कि वे गुलदस्ता देकर हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले हमारे माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। पद्मश्री वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सुश्री मोनालिसा दास जी, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय, महोदया आपका हार्दिक अभिनंदन। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित सभी आयुष के वरिष्ठ अधिकारीगण और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ पद्मश्री वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, संयुक्त आयुष मंत्रालय से, कि वे अपने स्वागत अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी, सुश्री मोनालिसा दास, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय के सभी अधिकारी, श्री सौरभ बोथरा और पूरी हाबिल टीम, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, पूरे भारत और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़े योग साधक, आप सबका स्वागत और प्रणाम। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम YouTube पर लाइव योग स्ट्रीम के लिए सबसे ज्यादा दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के प्रयास के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आज का कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 2024 के समारोह के तहत महत्वपूर्ण पहलों में से एक के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग, योग फॉर हेल्थी एजिंग। इसके तहत हम सब पूरे देश में, पूरे विश्व में योग दिवस के कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी के मार्गदर्शन में एक दिशा में अनेक पहल की गई है, जिनमें से एक योग 365 है। योग 365 का मतलब सप्ताह वर्ष में 365 दिन योग। इसके अंतर्गत ये प्रयत्न गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हाबिल्ड, इनके द्वारा एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया था, और हाबिल्ड के द्वारा 100 दिन के लिए YouTube पर, आयुष मंत्रालय के YouTube चैनल पर एक मुफ्त योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उसमें लाखों लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, और आज हम ये सब जो इतने दिनों में जितने लोग जुड़े, उसके साथ साथ एक बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयत्न नहीं है, लेकिन ये हम सबका, यहाँ जुड़े सभी लोगों का एक कमिटमेंट है। तो स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ विश्व के ऊपर हम सबका ध्यान है, और हम इसके प्रति कमिटमेंट है। उसका एक हम सब संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस आज के जो कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़े संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल जो लोग हैं, हाबिल की टीम है, सौरभ बोथरा जी है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, आप सभी टीम के इतने पूरे बड़े प्रयत्न का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं, और आप सबका धन्यवाद करता हूं। ये केवल दर्शकों की संख्या का ही महत्व नहीं है, लेकिन ये एक विश्व भर में एक संदेश हम लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि योग जो है वो हम सबके लिए कितना उपयोगी है, और योग को हमारे जीवन में 365 दिन हम लोगों को अपने को योग का प्रयोग करना चाहिए।
मैं आप सबको इस विषय पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं, 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी कोलकाता में प्रमुख योग कार्यक्रम को लीड करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग पूरे देश भर से, पूरे विश्व भर से जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने का हम लोगों को सबको पता है कि हमारे आसपास में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, हाबिल के प्लेटफॉर्म पर हो, कहीं भी आप योग के लिए जुड़े, और यदि आप प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम के स्थान पर नहीं जा सकते तो वर्चुअली जुड़े और प्रधानमंत्री जी के साथ योग करें, क्योंकि ये कार्यक्रम भी लाइव होगा और प्रधानमंत्री जी के साथ योग करते हुए अपनी सेल्फी लेकर के उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और इस ऐतिहासिक प्रयास की अपार अपार सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ मंत्री जी, माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी जुड़े हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक एडजुडिकेटर श्री स्वप्निल डांगरीकर जी को आमंत्रित करती हूं कि वे इस रिकॉर्ड प्रयास से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं अपने विचार प्रतिभागियों के साथ साझा करें। नमस्ते, मैं हूं स्वप्निल डांगरीकर। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सीनियर एडजुडिकेटर हूं। आज का जो ये रिकॉर्ड है, दिस इज फॉर मोस्ट व्यूअर्स फॉर अ योगा लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। यानी आज आप सब लोग जो योगा देखेंगे और जो परफॉर्म करेंगे, जो ये रिकॉर्ड है, दिस इज करने के लिए सबसे ज्यादा व्यूअर्स अगर यूट्यूब पे आज होंगे तो ये पहले का रिकॉर्ड आप ब्रेक कर पाएंगे। अभी का जो रिकॉर्ड है दैट इज फॉर 2,46,252 पीक कॉन्करेंट व्यूअर्स, यानी लगभग 2.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को 2024 में देखा था। आज अगर उससे ज्यादा लोग जुड़ते हैं आपको योगा करते हुए, देखते हुए, और ये जो लाइव स्ट्रीम सौरभ जी करने वाले हैं इसको देखने के लिए, तो आज आप उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। दिस कैन बी अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल। द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट द योगा लाइव स्ट्रीम शुड बी मोर देन 10 मिनट्स। इट शुड हैव बीन प्लेड ओनली ऑन अ सिंगल चैनल ऑन यूट्यूब। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो चैनल पे जो चल रहा है उसी को मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और उसी का काउंट लूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द लाइव स्ट्रीम, इफ आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ द एविडेंस प्रोवाइडेड, तो आज का ये आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो सकता है। अभी तक सारी चीजें ऑन ट्रैक है, तो नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू कैन स्टार्ट विद द ऑफिशियल अटेम्प्ट एंड आई होप यू गेट टू ब्रेक द रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच स्वप्निल, थैंक यू सो मच जितने भी अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारा सेशन शुरू होने में अभी और 3 मिनट है और तब तक हम सिंपल ब्रीदिंग करेंगे। तो आप आंखें बंद करके थोड़ा अपने मन को शांत कर ले। लेट्स ऑल कीप आवर आइज क्लोज्ड एंड कंटिन्यू विथ लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। कोशिश करेंगे कि हम पेट से सांस ले पाए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मन को थोड़ा अंतर्मुखी कर ले। मन हमेशा बाहर जा रहा होता है, उसको थोड़ा और शांत कर ले। लंबी गहरी सांसें लेते रहे। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। अब हम प्रार्थना से पहले कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। सो वी विल प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। फॉर अस ग्रैटिट्यूड इज नॉट अ फीलिंग और एन इमोशन, इट्स अ प्रैक्टिस। तो हमें आंखें बंद करके कोई भी 3 लोगों को, 3 वस्तुओं को मन ही मन धन्यवाद देना है। लेट्स ऑल से थैंक यू टू एनी 3 थिंग्स और पीपल। You can definitely say thank you to people who are helping you and supporting you in this journey of yoga abhyas, yoga practice. And with your eyes closed, let's get ready for the prayer. प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्रार्थना का मतलब होता है जो पूर्णता से जन्मा हुआ, मतलब हमें अंदर वो कृतज्ञता का भाव रखना है। हल्की सी मुस्कुराहट रखेंगे चेहरे पे और हाथ जोड़ सकते हैं।
सङ्गच्छध्वं संवदध्वम् सङ्गच्छध्वं संवदध्वम् संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते Okay. तो वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन. लेट्स ऑल स्टैंड अप, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए और धीरे धीरे चलना शुरू करें. तो मेरा नाम है सौरभ और हमारे साथ है प्रमोद जी. पूरी हमारी जो हैबिट कम्युनिटी है इनको प्यार से छोटू कहती है वैसे. तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, हम जब योग अभ्यास करते हैं तो हमको सिंसियरली करना है, सीरियसली नहीं करना है. तो मुस्कुराते हुए करेंगे, ये एक चीज का ध्यान रखिए. वी डू इट विद अ स्माइल, वी डोंट डू इट विद अ फ्राउनिंग फेस की ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग. ओके, सो यू रिमेंबर दिस. लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल वॉक. अपनी जगह पे चलना शुरू करें. थोड़ा सा वार्म अप हो जाए. अगर कर सकते हैं तो हल्का सा जॉग भी कर ले. इफ यू कैन जस्ट डू अ स्मॉल जॉग. लेट द बॉडी वार्म अप एंड यू कैन शेक योर हैंड्स. शेक योर हैंड्स. पूरा ऐसे शरीर में जो तनाव है उसको झाड़ दीजिए. ऑल द स्ट्रेस इन योर बॉडी, लेट्स जस्ट शेक इट आउट. एंड रिलैक्स. लेट्स स्टैंड टॉल. पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे. शुरू करेंगे गर्दन के व्यायाम से. विल स्टार्ट विद सम नेक एक्सरसाइज. स्लोली लुक अप एंड लुक डाउन. नेक इज अ सेंसिटिव रीजन, सो मेक श्योर यू डोंट ओवरडू इट. धीरे धीरे गर्दन से शुरू करेंगे. पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम. गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे. And relax. Now let's go left to right. Slowly to the left and slowly to the right. धीरे 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 करना है. हल्का हल्का स्ट्रेच फील होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर यू डू जेंटल एंड इजी. And relax. Now we will look to the left and look to the right. Simple आप ऐसे मूवमेंट करना है आपको. And we are going to count now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Now, simple movement of the neck. अगर किसी को भी थोड़ा चक्कर आने जैसा फीलिंग होता है तो आप इसको बैठ के आराम से कुर्सी पे भी कर सकते हैं. तो जितने भी लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर आपको कहीं भी लगे कि आपको दिक्कत हो रही है तो आप आराम से बैठ के भी सारे मूवमेंट कर सकते हैं. जितना बन पाएगा करिए. कोई भी अगर दिक्कत है, गर्दन की प्रॉब्लम, पीठ की प्रॉब्लम या घुटनों की प्रॉब्लम, तो आप कम कम करिएगा. ठीक है. नाउ लेट्स डू simple neck rotation. 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Slow and gentle.
रिवर्स डायरेक्शन, विपरीत दिशा में. And relax. Let's start with our shoulder movements. दोनों हाथों को आप सीधा रखेंगे ऐसे. अब धीरे से ऊपर ले जाए. Stretch and slowly bring it down. So shoulder movement, bring it up again and bring it down. Again, bring it down. अब इसको हम breathing के साथ करेंगे. Breathe in, up. Breathe out, down. Breathe in, up. Breathe out, down. Breathe in. 3. Breathe in. 4. Breathe in. 5. In. 6. In. 7. In. 8. In. 9. In. 10. Relax. Now what we do is stretch our hands out. दोनों हाथों को बाहर करो, कंधों पे रख दो, and we will make shoulder rotation. Breathe in, go back, breathe out, relax. Continue. 1, 2, 3, 4, 5. And reverse the direction. 5, 4, 3, 2, 1. And let go. Now, feet slightly wide apart. पैरों में कंधों जितना फासला. And stretch your hands forward. Now we are going to do trunk rotation. Simple twist करना है. Take your hands behind and bring it forward. Take your hands behind and bring it forward. Now try to integrate breathing. सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, सांस लेते हुए आगे आएंगे. सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, सांस लेते हुए आगे आएंगे. Breathe out. 1. Breathe out. Breathe in. Out. 2. Out. In. Out. 3. Continue. साथ साथ करते जाइए. 4. 5. 6. 7. 8. 9. One last time. And 10. Relax. अब हम चेयर पोज करेंगे, उत्कटासन. दोनों हाथों को सामने ले जाए ऐसे. अब आपको अगर घुटने की तकलीफ है तो आप नहीं करेंगे, मैं आपको ऑल्टरनेट बताऊंगा. बट अगर घुटने की तकलीफ ना हो तो आप धीरे धीरे कमर को पीछे पुश करेंगे. अगर आपको घुटने की तकलीफ है तो आप सिंपल ऐसे पैर को स्ट्रेच करेंगे. होल्ड इट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. वापस ऊपर आ जाए. Chair pose is very powerful so that you get stronger legs. One more time. हाथ सामने. अगर आप कर सकते हैं तो कमर को पीछे पुश करें. एंड अगर घुटने में तकलीफ हो तो सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. अब हम करेंगे ताड़ासन. इंटरलेस योर फिंगर्स, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ ले और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. दोनों पैरों पे आ जाए, एड़ियों को ऊपर कर ले. Lift your heels up on your toes and bring it down. Now, breathe in, stretch. Breathe out, down. In, 1. In, 2. In, 3. In, 4. In, 5. In, 6. In, 7. In, 8. In, 9. In, hold. यहां पे आपको ऊपर रोक के रखना है. hold your whole body, push it up. Hold it for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and bring it down. Relax. अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे. अगर आपको पीठ में तकलीफ है, इफ यू हैव बैक इश्यूज, यू विल फॉलो मी. इफ यू डोंट, यू कैन फॉलो प्रमोद. ब्रीद इन, टेक योर हैंड्स अप एंड ब्रीद आउट, फॉरवर्ड एंड डाउन ऑल द वे. आप पूरा नीचे जा सकते हो अगर आपको बैक पेन या बैक इश्यू ना हो, और अगर है तो सिर्फ थोड़ा सा बेंड करेंगे. रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए. योर बैक हैज टू बी स्ट्रेट. पुल योर स्टमक इन स्लाइटली. Stay there and again breathe in, come up. Breathe out, slowly go forward and down. Remember, you have to first go forward. Breathe in, up. Breathe out, forward, and go down as much as you can. Remember to listen to your body. शरीर का बात सुननी है. Breathe in, stretch up. Breathe out, down. Breathe in, stretch up. Round 3. Breathe in. Round 4. In. Round 5. In. Round 6. In. 7. In. 8. In. 9. In. 10 and hold. सांस लेते रहेंगे. आसन में रुकना है बट सांस लेते रहनी है. You have to breathe in and out through the nose, but continue to hold the posture. Pose hold करेंगे but सांस लेते रहना है. And breathe in, relax. अब यही चीज हम हाथ को कमर पे रख दीजिए, उल्टे दिशा में करेंगे. We have to go behind. Pull your elbows behind. And now breathe in. Push your waist forward. Anyone with low BP issues, you should not go too much back. अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो थोड़े चक्कर आ सकते हैं. Breathe in, come up. Breathe out, push your waist forward. कमर को आगे पुश करो. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. In. Out. Breathe in. Breathe out. And relax. Now, पैरों में थोड़ा ज्यादा अंतर. त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे. Feet slightly wide apart. Now, slowly turn your right foot outwards and take your hands up. Now, before even we go in Trikonasana, we will just prepare for it by a simple slide. थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करना है. ऐसा मान लीजिए यहां कोई दीवार है और आप उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप पूरा नीचे जा सकते हैं। हाथ पूरा पैर तक जाए तो बढ़िया, अदरवाइज थोड़ा आधा भी करेंगे तो भी चलेगा। होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come up and bring it down. अब दूसरे साइड करना है, सेम चीज दूसरे दिशा में करेंगे। पैर हल्का सा बाहर की ओर, दूसरा पैर थोड़ा अंदर, लेफ्ट फुट आउट, राइट फुट स्लाइटली इनवर्ड्स, lift your hands up and slide through. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and go down. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come up and relax, and now settle down. आराम से बैठ जाइए। Always remember, yoga asanas are not meant to be or not seen as perfect poses. आपको करने की कोशिश करनी है, जितना बन पाए उतना आपने किया। यही योग अभ्यास का सबसे पहला नियम है, अनुशासन, राइट, डिसिप्लिन। सो रिमेंबर, दिस इज नॉट टू compete और कंपेयर, राइट, कि ये बढ़िया कर पा रहे, हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। जितना हो पाया करिए और खुश रहिए। ओके, वी विल स्टार्ट विथ the butterfly pose or bhadrasan or baddha konasana, whatever you want to call it. Feet together like this, and then you do a little bit of butterfly pose. जब हम खुश होते तो हम कैसे बोलते हैं, हम उड़ रहे हैं, वैसे ही हमको इसमें थोड़ा सा ऐसे खुश रह के उड़ने की कोशिश करनी है। Continue, flap your wings. And now, if you can, sit in वज्रासन। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो धीरे से पहले दोनों पैर सीधे कर लो और फिर धीरे एक एक करके पैर मोड़ लो। अगर आपको घुटने की तकलीफ है तो आपको वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए, आप नॉर्मल ऐसे ही बैठेंगे। ओके, नाउ वज्रासन में बैठे बैठे, अगर आपको वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे, आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं अगर आप, तो भी चलेगा, आराम से। वज्रासन को थोड़ा सा होल्ड करेंगे। एक ही ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, वो है वज्रासन। ओनली आसन दैट यू कैन डू इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड इज वज्रासन। सो रियली वेरी हेल्पफुल। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कम ऑन योर नीज, घुटनों पे आ जाए और दोनों हाथों को कमर पे रख दे और हल्का सा पीछे जाएंगे, हल्का सा पीछे जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं इसे, हाफ कैमल पोज। होल्ड इट फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, आराम से बैठ जाए वापस वज्रासन में, सिट डाउन हो जाओ। तो इनका भी आप साइड व्यू देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। दोबारा से वापस उष्ट्रासन में आ जाइए। इस बार अगर हो सके तो आप हाथ पूरा पीछे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। कैमल पोज, अगेन योर चॉइस, आपको आधा करना है या पूरा करना है। इसमें जाना आसान होता है, वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो संभल के करिए। अगर लग रहा है कर सकते हैं तो बढ़िया, अदरवाइज इट्स ओके टू डू हाफ पोज और डू इट सिटिंग। नाउ होल्ड इट फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. And relax, come back. Sit down. वापस से वज्रासन में बैठ जाइए. अब आप क्या करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बढ़ा लीजिए. Increase the distance between your feet or knees and then take your hands behind. दोनों हाथों को पीठ पे ले जाए, क्रॉस कर ले पीछे. Hold it. Try to expand your chest. कोहनियों को पीछे ले जाओ और पूरे शरीर को ऊपर पुश करने की कोशिश करो. Now here we are going to breathe. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. In. 5. In. 6. In. 7. In. 8. In. 9. In. 10. और धीरे से आगे की ओर हाथों को ले जाए और पूरा नीचे आ जाए. दोनों हाथ जितना हो सके उतना आगे ले जाए और सिर को जमीन की तरफ ले जाएंगे. अब आप चेयर पे बैठे अगर तो आराम से रिलैक्स करें, यहां पर विश्राम करें. विश्राम में भी सांसों पे कंट्रोल चाहिए. कंटिन्यू टू कंट्रोल योर ब्रेथ. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इन 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, breathe in, 10, and slowly come back up. धीरे से ऊपर आ जाए. अब आराम से बैठ जाए. थोड़ा मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि सब सही चल रहा है या नहीं. Okay, the next asana that we are going to do is Vakrasana. So what we do is stretch our legs forward. You have two options. You can just bring your knee closer like this or you can also cross it. आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने पैर को ऐसे पास में ले आए या फिर आप क्रॉस कर सकते हैं. अब जो पैर ऊपर है उस डायरेक्शन में आपको ट्विस्ट करना है ऐसे. So this is a good massage for all our internal organs. जो हमारे अंदर इतने सारे organs होते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मसाज है ये. Now when you come in the pose, you continue to breathe long and deep. Breathe in, breathe out, breathe in. 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, and relax. Now we change the side. दूसरे साइड जो पैर ऊपर है उस डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे. ब्रीद इन, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5,
and relax. Now lie down on your stomach. पेट के बल लेट जाइए. विश्राम करें पूरा अच्छे से. पेट के बल लेटने से आपके जो ब्रीदिंग के मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं अगर आप पेट के बल लेट के ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं. तो थोड़ा सा पैरों में अंतर रख लीजिए. फीट स्लाइटली वाइड अपार्ट. हैंड्स अंडर योर चिन. हाथों को चिन के नीचे रख दीजिए, ठुड्डी के नीचे. यहां पे 10 लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन. 5 in, 6 in, 7 in, 8 in, 9 in, 10. रिलैक्स. दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख दे. हैंड्स राइट अंडर योर शोल्डर्स. जॉइन योर फीट टुगेदर, हील्स टुगेदर. भुजंग आसन के लिए सिर और छाती को ऊपर उठाएंगे. अगर भुजंग आसन ना हो तो आप अर्ध भुजंग आसन भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे. हमारा रूल है कि भुजंग आसन में बड़ी सी मुस्कुराहट चाहिए. थोड़ी देर अगर आप आंखें बंद करना चाहे, if you want to keep your eyes closed, एक चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट हो. नकली रहेगी तो भी चलेगा, बट चाहिए तो सही. और अगर आप सबके साथ कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसे आवाज निकाल सकते हैं, ताकि सब लोग हंस सके. आसन में हमें सिंसियरिटी चाहिए, सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं. मुस्कुराते हुए होल्ड करेंगे. धीरे धीरे नीचे जाए वापस, और दोबारा से ऊपर आएंगे. ब्रीद इन, लिफ्ट अप, होल्ड, होल्ड द पोस्चर. कंटिन्यू टू ब्रीद इन, आउट, इन, 2, in, 3, in, 4, in, 5, and slowly bring it down. Relax. दोनों हाथों की मुट्ठी बना के जंघा के नीचे रख दे. Make a fist of your hand, keep it under your groin region. If your knuckles are hurting, you can keep your palms flat. अगर दोनों हाथ अगर चुभ रहे हो तो आप दोनों हाथों की मुट्ठी की जगह सीधा रख सकते हैं. शलभ आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए. घुटने सीधे, पैरों की उंगलियां बाहर, नी स्ट्रेट, टोस पॉइंटिंग आउट. धीरे धीरे नीचे आ जाए. अपने कैमरा को नहीं, अपने फोन को ऐसे एडजस्ट कर ले कि आप आसानी से देख पा रहे हो. दोबारा से ऊपर आएंगे. ब्रीद इन, स्ट्रेच, ये लोअर बैक के लिए बहुत ही पावरफुल आसन है. इससे आपकी बैक स्ट्रांग होगी. एंड स्लोली ब्रिंग इट डाउन. रिलैक्स. धीरे से पीठ के बल आ जाए. लाई डाउन ऑन योर बैक. पहला आसन हम जो करेंगे वो है अर्ध हलासन. अर्ध हलासन के लिए हाथ को कमर के नीचे रख दीजिए. कीप योर हैंड्स अंडर योर ग्लूट्स.
एंड लिफ्ट योर लेग्स अप एट 90 डिग्री. धीरे धीरे ऊपर उठाना है. अगर पूरा 90 डिग्री नहीं हो रहा है, थोड़ा कम भी चलेगा. टू मेक योर आसन इजियर, यू कैन बेंड योर नीज. इफ यू कैन, कीप योर नीज स्ट्रेट. पुल योर टोज टुवर्ड्स यू. पुश योर हील अप. एड़ी को छत की ओर और पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचे और घुटनों को सीधा रखे. हल्का सा मोड़ने से थोड़ा आसान हो जाता है. और धीरे धीरे नीचे आ जाए. अब ये आसन देखने में थोड़ा, फोन में देखो फिर साथ में करो में दिक्कत है, इसलिए एक बार और करेंगे. फर्स्ट टाइम यू सी, सेकेंड टाइम यू डू इट विथ अस. पहली बार में देखेंगे और दूसरी बार में साथ में करेंगे. ऊपर उठाइए वापस से पैरों को. नीज एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. एंड स्लोली ब्रिंग इट डाउन. धीरे धीरे नीचे लेकर आओ. नाउ लिफ्ट योर लेग्स अप एट 60 डिग्रीज. उत्तान पादासन. पैरों की उंगलियों को इस बार बाहर की ओर पुश करेंगे. टोस पॉइंटिंग आउट, नी स्ट्रेट. जितना आप घुटने को मोड़ लेते हैं उतना आसान हो जाता है. अगर पेट पे बहुत प्रेशर आ रहा हो, पीठ पे बहुत प्रेशर आ रहा हो, तो घुटनों को थोड़ा मोड़ ले. रिमेंबर टू लिसन टू योर बॉडी. डोंट पुश टू मच. Happily do whatever the body allows. And slowly bring it down. One more time. Lift up. At 60 degrees, stretch. Stretch your toes out. Knees straight. Hold it. And slowly bring it down. Relax. Now, bring your knees closer to the chest for Pavan Muktasan. If you can, attempt to take your nose to the knee. अगर कर सकते हैं तो नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे. Feel the pressure of your thighs on the stomach region. Pavan Muktasan. Very good for digestion, bloating. Stay there, stay there. Hold it. थोड़ा सा और रुकेंगे आसन में. And relax. Now, ready for Setu Bandhasan. Heels close to the body, knees pointing the ceiling. Push your waist up, pull your stomach in. कमर को ऊपर पुश करना है, पेट को अंदर खींचना है. Setu Bandhasan, again one powerful pose that we should do almost on a daily basis. Slowly bring it down. One more time, lift up. हर आसन हम 2 बार करते हैं. एक बार ताकि आप देखकर समझ पाए, दूसरी बार आप अच्छे से कर पाए. We are doing every asana almost twice. For once, so that you can see and understand. Second time, so that you can do it better. And relax. दोनों हाथों को 90 डिग्री पर फैला दे. Hands in a T position. And we will simply do a gentle massage to the back by moving your knees left to right. दोनों घुटनों को लेफ्ट टू राइट थोड़ा मूवमेंट देंगे ताकि हमारी लोअर बैक को हल्का सा मसाज मिल जाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैर को सीधा कर ले. बोथ योर फीट स्ट्रेट. रिलैक्स योर होल बॉडी. पूरे शरीर को 30 सेकेंड के लिए विश्राम देंगे.
मन में 3 बार संकल्प ले, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं. मेंटली चैंट 3 टाइम्स, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी. संकल्प शक्ति शांत मन से बढ़ती है. द पावर ऑफ योर इंटेंशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ काम माइंड. तो अगर मन शांत है तो संकल्प अपने आप पूरे होते हैं. और धीरे से दाहिनी करवट ले ले. स्लोली टर्न टू योर राइट साइड. एंड सिट अप. उठ के बैठ जाए. अपना समय लीजिए. टेक योर टाइम. कपालभाति करेंगे प्राणायाम में. षट क्रिया कहते हैं वैसे कपालभाति को, प्राणायाम नहीं कहना चाहिए. सो कपालभाति के लिए हम क्या करते हैं, जोर से पेट को अंदर खींचते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं. अब बहुत लोगों को कपालभाति वर्जित होता है. अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू कपालभाति. एनीवन विद स्टमक इश्यूज, women in their monthly cycles, people with high blood pressure or eye problem. So you can do just long deep breaths. ठीक है, तो आप लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं. बाकी लोग 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करेंगे. धीरे धीरे करना है, बट अच्छे से खींचना है पेट को अंदर. पेट को अंदर खींचना है, सांस बाहर छोड़नी है. ठीक है. अब जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको क्या करना है, लंबी गहरी सांसें लेते रहना है. लॉन्ग डीप ब्रेथ्स until we do 3 rounds and 20 repetitions each. So round 1, Kapalbhati. Forcefully pull your stomach in, breathe out. Continue. Relax. 2 राउंड और करेंगे. समझ में आए तो आंखें बंद करेंगे, ना समझ में आए तो आंखें खोल के देख के करेंगे. ठीक है. इफ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस, कीप योर आईज क्लोज. इफ यू डिड नॉट, it's okay to do it with your eyes open for some time and then close your eyes again. Ready for round 2? Relax. विश्राम करें. राउंड 3, आखिरी राउंड. अपने आप से करेंगे 20 स्ट्रोक्स, 20 स्ट्रोक्स बाय योरसेल्फ. गो फॉर इट. Let go. The next pranayam that we're going to do is alternate nostril breathing. नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, बहुत सारे नाम है. क्या करना है, थोड़ी देर आंखें खुली रखेंगे, फिर बाद में जब मैं बोलूंगा तो आंखें बंद कर लेना. सांस छोड़े, breathe out. Right nostril block, breathe in from the left side. Left nostril block, breathe out from the right side. Breathe in from the right again. Breathe out from the left again. Start from the left again, breathe in. Close the left, breathe out right. Breathe in from the right. Close the right, breathe out left. Breathe in left. Breathe out right.
Breathe in right. Breathe out left. Breathe in left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. Breathe in left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. विश्राम करें. एक आखिरी प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है भ्रामरी. सो सांस भरे, ब्रीद इन. सांस छोड़ते हुए थोड़ा हमिंग साउंड करना है. जितना हो सके उतना आपकी आउटगोइंग ब्रेथ और आवाज को लंबा करने की कोशिश करेंगे. 5 बार करेंगे. हर बार थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करना. ठीक है. ट्राई एंड डू स्लाइटली मोर एवरी सेकेंड राउंड. ब्रीद इन. रिलैक्स कंप्लीटली. पूरी तरह विश्राम करेंगे. मन में जो भी विचार भावनाएं उठ रही हो उनके प्रति सजग हो जाए. बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स. जब आपका मन शांत होता है तो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं. व्हेन आवर माइंड इज काम with not just for ourselves, we have to pray for others also. So let's fold our hands and let's pray that the whole world is healthy and happy. Okay? हाथ जोड़ लीजिए. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित्
दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।